तो बच्चों फिजिक्स के आज के लेक्चर में हम बात करते हैं मात्रक और विमाओं की। ठीक है, तो मात्रक और विमा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का मात्रक पता है तो आप उसकी बीमा निकाल सकते हो, अन्यथा आप बीमा नहीं निकाल सकते। आप रट नहीं सकते बीमा को। अगर आपको किसी चीज़ का मात्रक पता है तो आप उसका बीमा निकाल सकते हो, नहीं तो आप नहीं निकाल पाओगे। और अगर आपको बीमा पता है तो आप उसका मात्रक भी बता सकते हो। ठीक है, अब मात्रक और बीमाएं जब अगर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो उसके लिए पहले आपको मात्रक सीखने पड़ेंगे कि भाई मात्रक किस तरह से निकलते हैं। जैसे हम बात करें किसी भी एक नंबर, जैसे किसी भी एक फॉर्मूले की, जैसे हमें पता है कि भाई धारा, धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। अगर हम धारा आई से डिनोट करते हैं तो आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी के। और अगर ये क्यों है, क्यों किसको बोलते हैं हम, आवेश को। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अगर आवेश का मात्रक कूलाम होता है और टी टाइम, टाइम का मात्रक क्या होता है, समय। समय को क्या में डिनोट करते हैं हम, सेकंड में। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये क्या है, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, अगर ये कूलाम प्रति सेकंड है और इस कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, अगर हम कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर बोलते हैं तो एम्पियर को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, जो कि इसकी विभव होती है। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि भाई हमें आवेश की या फिर हमें धारा की विमा बतानी हो, ठीक है, अगर हमें आई की विमा बतानी हो तो आई की विमा क्या होगी आपकी, ए। अगर हमें आवेश, आवेश का मतलब क्यों, अगर हमें क्यों की विमा बतानी हो तो क्यों का पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेन फॉर्मूला क्या है। क्यों का मेन फॉर्मूला क्या है कि आवेश इक्वल टू होता है क्यू इक्वल टू आई टी। तो अगर क्यू इक्वल टू आई टी होता है तो इसका मतलब ये है कि क्यू इक्वल टू आई जो है, आई क्या है, धारा। धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर को कैसे डिनोट करा जाता है, ए से, यानी कि एम्पियर की विमा ए होती है। और टाइम, टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो विमा होती है कहीं की आवेश की वो क्या होती है, ए टी। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। इसी तरह से अगर हम और भी कुछ बात करें, जैसे आपने पढ़ा होगा एक चीज होती है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। और आपको ये भी पता होगा कि F इजिकल टू किसके होता है, एम में के। अगर F इजिकल टू एम में के होता है, एम क्या होता है, द्रव्यमान। अगर एम द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को आप क्या में डिनोट करते हो, किलोग्राम में। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम। और ये क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो त्वरण होता है आपका, त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड और इसका स्क्वायर। तो अगर ये होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो मात्रक होगा बल का वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और अगर बल का मात्रक ये होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं हम, न्यूटन। तो अगर ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग, यानी कि बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और हम इसको सिंपल फॉर्म में जानते हैं कि भाई बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि हम ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनसे ये पूछ रहे कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है तो आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो एक न्यूटन की अगर हम बात करें तो एक न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, वैसे तो एक न्यूटन की अपनी डेफिनेशन भी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई हमें बल की विमा बताओ, अगर हम बल की विमा की बात करेंगे तो बल की विमा हम किस तरह से निकाल पा रहे होंगे। तो बल की विमा अगर हमें निकालनी होगी तो बल की विमा हम इस तरह से निकाल लेंगे, जो किलोग्राम होता है, किलोग्राम यानी कि वजन, द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, एम। अगर द्रव्यमान की विमा क्या होती है, एम। मीटर, ये क्या है यहाँ पे आपका मीटर। मीटर किसी भी तरह की क्या है, लंबाई है। लंबाई चाहे वो सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, किलोमीटर में हो, प्रकाश वर्ष में हो, कुछ भी हो, सबकी जो विमा होगी वो क्या होगी, एल। तो आप इसकी विमा क्या लिख रहे होंगे, एल। ये आपका क्या है आपके पास, सेकंड। और सेकंड की विमा क्या होती है आपकी, टी। तो अगर सेकंड की विमा टी होती है और ये प्रति है, प्रति का मतलब होता है बटे, और ये अगर ये सेकंड का स्क्वायर है तो टी का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर। तो अब ये टी पावर आप नीचे से ऊपर ला रहे होंगे, तो एम एल टी माइनस टू, इस तरह से आपकी कहीं की विमा निकल रही होगी, बल की। तो आप बल की विमा यहाँ पे लिख लो। जो आपकी बल की विमा है वो क्या है, बल की विमा है आपकी एम एल टी माइनस टू। इसके बाद भी हम और भी बात करते हैं, जैसे और भी अगर हम बात करें, आवेश की विमा आपकी क्या आई थी वो भी लिख लो। आवेश की विमा, आवेश की विमा थी आपकी एटी, ये एम्पियर और ये सेकंड। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे एक चीज हो रही ऊर्जा। ऊर्जा चाहे वो आप किसी भी तरह की ले लो, देखो कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा चाहे वो किसी भी तरह की हो, सबका मात्रक जूल ही होगा, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, ठीक है, चाहे वो किसी और की तरह की ऊर्जा हो। ठीक है, कार्य का मात्रक भी आपका क्या होता है, जूल होता है। तो अगर कार्य का मात्रक जूल होता है, सभी तरह की ऊर्जाओं का मात्रक जूल होता है,
और जूल क्या होता है, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आपने जैसे मान लिया हम अभी गतिज ऊर्जा की बात करें, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा, अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा होती है कि भाई K इजिकल टू 1/2 mv का स्क्वायर, ये होती है गतिज ऊर्जा आपकी। अगर ये आपकी गतिज ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या होता है आपका जूल। अगर हम डायरेक्ट जूल को ना जानते हो तो मात्रक हम किस तरह से निकाल लेंगे इसका, हम मात्रक इसका इस तरह से निकाल लेंगे कि ये क्या है यहाँ पे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, ये आपका क्या है वेग का स्क्वायर, और जो वेग होता है यानी कि जो चाल होती है, चाल की विमा क्या होती है मीटर प्रति सेकंड। तो अगर इसकी विमा मीटर प्रति सेकंड होती है और आपका यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप इसका भी क्या कर रहे होंगे स्क्वायर, और इसको इस तरह से लिख रहे होंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर, लिख दिया आपने ऐसे। अब अगर हम इसे हाँ, तो इसको अगर हम सही करके लिखें तो हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर इस तरह से इसका मात्रक निकाल रहे होंगे, ठीक है। और इस पूरी की पूरी यूनिट को हम क्या बोलते हैं जूल, इसको पूरी यूनिट को हम क्या बोलते हैं जूल। तो आपको जूल बताना ज्यादा आसान लगता है, जबकि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको क्या लगता है थोड़ा टिपिकल लगता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जूल किसके इक्वल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर के। अब अगर इसके हम विमा की बात करें तो विमा क्या होगी इसकी, जैसे आपको ये पता है कि अगर हम विमा की बात करें तो विमा जो होगी किलोग्राम, किलोग्राम होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या होती है ठीक है। इसके बाद ये क्या है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अगर ये है तो मीटर क्या है लंबाई, लंबाई का मात्रक सॉरी लंबाई की विमा क्या होती है एल, और अगर इसका स्क्वायर है मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एल का स्क्वायर होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है सेकंड का स्क्वायर, अगर सेकंड का स्क्वायर है, सेकंड क्या है मतलब टाइम को दिखाया ना, समय, समय का मात्रक होता है सेकंड, अगर समय का मात्रक होता है सेकंड और समय की विमा क्या होती है टी, तो आप इसको क्या कर रहे होगे टी का स्क्वायर, और इस तरह से आप क्या निकाल रहे होंगे ml2 t-2। समझ पा रहे हैं आप यहाँ तक की बात, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ऊर्जा होती है, ऊर्जा की जो विमा होती है वो क्या होती है, ऊर्जा की विमा होती है आपकी ml2 t-2, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों का मात्रक निकाल पा रहे होंगे और उनकी विमा निकाल पा रहे होंगे, ठीक है। अब बस बहुत हुआ। अब आपको अगर ये तीन विमाएं पता है, ठीक है, एक तो बल की विमा, एक ऊर्जा की विमा और एक आवेश की विमा, ठीक है। तो आपके 12th क्लास में जितने भी विमाएं होंगी लगभग 95% आप विमाएं निकाल पा रहे होंगे इन तीन की सहायता से, ठीक है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये तीन विमा याद होनी चाहिए। अगर आपको ये तीन विमाएं भी याद है ना तो आप 12th क्लास में आपके एनसीईआरटी की बुक में जितने भी चैप्टर होंगे, जितनी भी उसमें चीजें आ रही होंगी, सबकी बीमाएं आप यहीं से निकाल पा रहे होंगे, ठीक है। 90 से 95% जो भी बीमाएं होंगी वो आप यहीं से निकाल पा रहे होंगे। और अगर आपको मात्रक पता हो तो मात्रक निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। इसके बाद हम इसको साफ करते हैं और आगे बात करें। अगर जैसे एक चीज हमने आपको बताई थी कि एक चीज होती है 1/4πε0, 1/4πε0, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका वैल्यू, इसका मान कितना होता है, और एक इसकी बीमा क्या होती है, तो इसका मात्रक क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुना 10⁹ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने आपको बताया कि अगर आपको ये तीन बीमाएं पता है ना तो आपको कितनी भी खतरनाक बीमाएं आ जाए इन 12th क्लास की, आप सबकी बीमा निकाल पा रहे होंगे बड़े आसानी से। बल की बीमा क्या होती है mlt-2, ऊर्जा की बीमा क्या होती है, देखो mlt-2 और ऊर्जा की बीमा में सिर्फ डिफरेंस इतना सा होता है कि यहाँ पे L की भी 2 पावर होती है, ठीक है। ये तो mlt-2 होती है और ये होती है ml2t-2, ठीक है। आवेश की विमा क्या होती है आपकी AT, ठीक है, यानी कि ये mlt-2 है, ये AT है और ये है ml2t-2, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी क्या है मात्रक है, तो अगर हम इसका मात्रक अलग से लिख दें तो इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो अगर ये इसका मात्रक होगा तो इसकी विमा क्या होगी, अब ये क्या है हमारा यहाँ पे न्यूटन है। अब न्यूटन क्या होता है, बल होता है भाई, न्यूटन किसका मात्रक है बल का। और अगर बल की विमा की बात करें तो बल की विमा क्या होती है mlt-2। देखिए ये तीन विमाएं निकाल, हमने आपको निकाल के दिखाई कैसे तीन विमाएं निकलेंगी। इसके बाद आपको ये याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप याद कर रख लेना। इसके बाद ये क्या है मीटर स्क्वायर, अगर मीटर स्क्वायर है तो क्या होगा ये
एल स्क्वायर होगा, क्योंकि मीटर की बीमा क्या होती है, एल होती है। लंबाई किसी भी तरह की हो एल होगा, टाइम किसी भी तरह का हो टी होगी उसकी बीमा, ठीक है। अपॉन में कितना आ रहा होगा, कुलाम। कुलाम की बीमा क्या होती है आपकी एटी, और अगर कुलाम का स्क्वायर है तो ए का भी स्क्वायर होगा और टी का भी स्क्वायर होगा। इसके बाद जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे, एम एल टी माइनस टू एल टू ए माइनस टू और टी माइनस टू, इस तरह से आप लिख रहे होंगे। और जब भी आप बीमा लिख रहे होंगे तो एक बात ध्यान रखना, आपको एम एल टी पहले लेना है। एम एल टी क्या करना है, आपको पहले लेना है। तो एम एल टी को हम पहले ले रहे होंगे तो इसको ऐसे लिख रहे होंगे हम, एम एल थ्री, एल की एक पावर ये, दो पावर ये। अगर आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ती है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और आधार समान है और गुणा में सब, तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। टी की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस फोर, और यहाँ पे कितना होगा ए माइनस, तो एम एल टी, पहले आपको एम एल टी लेना है, ए का नंबर उसके बाद आएगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी इसकी बीमा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम में। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, या फिर एक नंबर के लिए जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करेंगे, एक चीज होती है एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होता है, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, अगर हम एप्सिलॉन जीरो के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका उल्टा होता है इसका मात्रक, ठीक है। इसका उल्टा होता है इसका मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसकी बीमा की बात करें तो जो इसकी बीमा होगी वो क्या होगी, बीमा होगी इसकी, ये कूलम स्क्वायर है तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर और टी स्क्वायर होगा, क्योंकि सी की बीमा क्या होती है, कूलम की, आवेश की बीमा, सॉरी, आवेश की बीमा क्या होती है एटी, और ये आवेश किसका मात्रक है, कूलम, और कूलम मात्रक किसका है, आवेश का, और आवेश की बीमा क्या होती है एटी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। इसके बाद अपॉन में आपका न्यूटन, न्यूटन की बीमा क्या होती है एम एल टी माइनस टू, इसका बीमा क्या होती है एल टू। तो आप जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो एम माइनस के वन, एल माइनस के वन, टी टू, ये ऊपर जाके पावर कैसी हो जाती है प्लस की। कोई भी पावर नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे आए तो उस टाइम उसका जो चिन्ह होता है, जैसे प्लस का है तो ऊपर आगे माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और ऊपर से नीचे आएगा तब भी ऐसे ही होगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आप एल माइनस टू, और ये कितना है आपका यहाँ पे ए टू और टी टू, ठीक है। इसके बाद देख पा रहे हैं ना आप लोग, हाँ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे, एम माइनस के वन, एल माइनस के वन, एल माइनस के टू, तो एल माइनस के थ्री, टी फोर और ए टू। अगर इसका मात्रक उल्टा था तो बीमा भी उल्टी होनी चाहिए बिल्कुल। देखो यहाँ पे प्लस की पावर है, यहाँ पे माइनस की, यहाँ पे एल की थ्री पावर है, यहाँ पे एल की माइनस थ्री, यहाँ पे टी माइनस फोर है, यहाँ पे टी प्लस फोर है, यहाँ पे ए माइनस टू है, यहाँ पे ए टू है, ठीक है। तो इस तरह से आप एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकाल रहे होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की बीमा मात्रक वगैरह निकाल रहे होंगे। इसी तरह से आपकी बहुत सारी चीजें आगे आई होंगी, लेकिन आपको अगर मात्रक पता है, जैसे एक चीज आएगी हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं तो ये होती है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। अगर, क्योंकि बल क्या होता है, सदिश राशि होती है बल, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अगर ये E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है तो इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, अगर हम इसके पहले मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा इसका, इसका मात्रक ये क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। ये क्या है आपका आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। तो क्या आप इसको इस तरह से नहीं कह सकते कि न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। अगर ये न्यूटन प्रति कूलम है और इसके बाद हम बात करें इसकी बीमा की, तो इसकी बीमा क्या होगी, न्यूटन की बीमा क्या होती है एम एल टी माइनस टू, कूलम की बीमा क्या होती है आपकी ए टी, और आप क्या कर रहे होंगे सर एम एल टी माइनस टू, और ये कितना आ रहा होगा ए माइनस के वन, टी माइनस के वन। और जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपका एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। इस तरह से आप इसकी बीमा निकाल पा रहे होंगे। और ऐसे ही आप बहुत सारी बीमाएं होंगी जो आप, अगर हम आपको और भी बताएं और भी बीमाएं कौन कौन सी हैं। तो ये हमने नीचे से ऊपर लिख दिया, अब आपको ये नजर आ रहा होगा किस तरह से आया। इसके बाद अगर हम कुछ और बीमाओं की बात करें तो कुछ और बीमाएं क्या हैं, जैसे आप आगे जाके जब पढ़ोगे तो एक चीज आएगा आपका विभव, ठीक है, जिसको हम विभवांतर वोल्टेज भी बोलते हैं। एक चीज आएगा आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध की बीमा हम कैसे निकाल रहे होंगे,
ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें विभव की, तो जब आपका आगे की तरफ जाएंगे तो विभव आएगा, और विभव को हम V से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है W/Q0। क्यू नोट भी लिख सकते हैं हम, क्यों भी। क्यू नोट का मतलब होता है परीक्षण आवेश, यानी कि जिस पे हम काम करते हैं, जिस पे भी हम जिस आवेश पे हम काम करते हैं उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है, जिसपे हम अपना प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम विभव बोलते हैं, ठीक है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। अगर हम एक बात करूं इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक कितना आ रहा होगा, ये आपको पता है क्या है, कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो हमने इसको लिख दिया क्या, जूल, ठीक है। तो कार्य का मात्रक होता है आपका जूल, और आवेश का मात्रक होता है आपका, सॉरी, हाँ, आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखें तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि जूल प्रति कूलाम। अगर ये हमारा जूल प्रति कूलाम है, और अगर हम इसकी विमा की बात करें तो विमा क्या होगी, जूल की विमा क्या होती है, Mlt-2, Ml2T-2, ठीक है। कार्य और सभी तरह की ऊर्जाएं, सबका मात्रक क्या होता है, जूल, और जूल की विमा क्या होती है, Ml2T-2। और कूलाम की विमा क्या होती है, At। तो इसकी विमा क्या आ रही होगी, Ml2T-2, A-K1 और T-K1। तो इसको हम कैसे लिख रहे होंगे, Ml2 T⁻2 और -K1, ये T-3 और A-1। इस तरह से आप विभव की विमा निकाल पा रहे होंगे। और जूल पर